फ्रेंड्स। मेरा यूट्यूब चैनल एकदम नया है। मैं कुछ आइडियाज़ के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं कुछ नया आइडियाज़ डिस्कस करने वाला हूँ, बुक्स के बारे में हो या फिलोसफी के बारे में, ट्रूथ्स हो, लाइज हो, एनीथिंग। आज का सबसे बड़ा जो विषय हो वो है कोरोना। उसकी वजह से जो मास्क, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन हमको झेलना पड़ा है। तो मेरे को कुछ दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कोरोना के ऊपर अपने वीडियो बनाना चाहिए, वो अगर मैं बनाऊँगा तो वो वायरल करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। पूरे भारत में ही क्या, पूरी दुनिया में जहाँ से भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे दोस्त बने, उनके वॉल पे जो ट्रूथर्स है, उनके वॉल पे तो यही चीज़ दिखती है कि उनके देश में जैसे कोरोना के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पर वैसी बात हमको इंडिया में दिखाई देती है। यहाँ पे लोग अवेकन नहीं है। अवेकन बोलने से अच्छा है, अवेकन वो जो आदमी जो स्पिरिचुअली अवेकन होता है, तो स्पिरिचुअलिटी की जो बात है वो तो बात करके फ़ायदा ही नहीं कि लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिवाइड हो गए। तो हम ये बात करें कि सोशली और पॉलिटिकली लोग अवेयर नहीं है। जैसे कोई रूलर हमारे ऊपर राज कर रहा है, जैसे तो नरेंद्र मोदी हो, ऐसे लोगों ने किसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो या इल्यूमिनाटी हो या सीक्रेट ऑफ 300 हो, तो क्लब ऑफ रोम हो, ऐसे लोगों के कहने पर यकीन करके उन्होंने ऐसा लॉकडाउन जैसा एक कोरोना महामारी खड़ी की है। तो मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा नुकसान जो उसकी पब्लिक को होता है। तो इंडिया में ये चीज़ें हो रही है, तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है इंडिया जैसे, वहाँ पे लोगों ने अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, पर वो अवेयर नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे कोरोना के ऊपर बोलने के लिए कहा, मेरे दोस्त हैं। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो उसके बारे में मैं इसमें कहने जा रहा हूँ। मैं जिस शहर में रहता हूँ, जलगांव, वहाँ पे कोरोना लॉकडाउन शुरू होने की कगार पे वो शहर। यहाँ पे हर दिन 1000 के आसपास कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने पेशेंट्स आ कहाँ से रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल जो इधर का है वो हर दिन पेपर में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी, जो फेसबुक पे बने न्यूज़ चैनल्स है, न्यूज़ पोर्टल्स है, उसके ऊपर जो आंकड़े वो दिखाते रहते हैं कि हर दिन 970 आए, 980 आए, 1000 आए। इतने बेड अवेलेबल ही नहीं है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। तो अगर बेड्स अवेलेबल नहीं है तो इतने पेशेंट्स आ कहाँ से रहे। और एक दिन में एकदम से इतने पेशेंट आने कैसे लगे। 1.5-2 महीने से तो कुछ भी कोरोना की हलचल नहीं थी, सब लोग वैक्सीन के बारे में बोल रहे थे, एकदम से कोरोना कहाँ से आ गया। तो अगर आपको लॉकडाउन लगाना था, इसलिए लगाना था कि पेशेंट्स ना बढ़े, आपने लॉकडाउन लगाया। बाद में आप बोल रहे थे कि 7-8 महीने के बाद में सब ट्रायल्स होके फिर कोरोना की वैक्सीन आ जाएंगी, तो फिर कोरोना का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अभी वैक्सीन भी है, कोरोना भी है, लोगों को मास्क भी लगाने को बोल रहे हैं, 2 गज दूरी भी बनाने को बोल रहे हैं। और वैक्सीन आने के बाद में भी कोरोना है, इसका मतलब क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे देश में लोग सवाल नहीं पूछते हैं, या सवाल पूछने से डरते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना है, मैं मेरे घर में रहता हूँ, जब तक मेरे घर में कोरोना नहीं आएगा तब तक मैं कुछ हाथ पैर नहीं लाऊंगा। वैसा ही सब जगहों पे दिखाई देता है। किसी को लगता नहीं कि हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। मेरे शहर में तो बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कोरोना बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो कोई भी ट्रैफिक पुलिस उनको अगर अड़ाता है रास्ते पे, तो उनको झट से 200 रुपये निकाल के दे देते हैं।
मतलब आप लॉकडाउन में क्यों जी रहे हैं, ये सवाल आपने गवर्नमेंट को, पुलिस को पूछना चाहिए कि आपने क्यों लगाया है। तो वो उल्टा जवाब देते हैं कि आप टीवी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्या, नहीं लिखते क्या, आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देता क्या कि कितने मरीज़ कोरोना के बढ़ रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं हर दिन कितने लोग एडमिट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये सब चीज़ें बतानी चाहिए कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आ, जो फैक्ट है उसको नज़रअंदाज करें। कोई घर से निकलना नहीं चाहता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कॉपी राइटर हूँ बेसिकली बाय प्रोफेशन। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बैनर वगैरह बना के बीच रास्ते में खड़ा होना चाहिए और गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि प्लीज़ एंड दिस लॉकडाउन, बिकॉज इससे रोज़गार का बहुत नुकसान हुआ, लोगों की नौकरियां चली गई, जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को भी यही चाहिए कि छोटे से छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनका धंधा बंद हो, सिर्फ जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा मिलता है इलेक्शंस में, सिर्फ उनको ही फ़ायदा हो। तो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़, बड़े बिजनेसमैन और जो वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, वो एड्स को तो छोड़ ही दो, वो तो पूरी दुनिया को ही कंट्रोल कर रहे हैं और उनको तो ऐसे भी कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो है पैसा। पैसा वही क्रिएट करते हैं, उनको जब चाहे वो मार्केट से निकाल भी लेते हैं, मार्केट भी उनके कंट्रोल में है। तो अगर ऐसा है तो जितना हो सके उतना हमने उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो पिछले 10-12 महीने में मैंने कम से कम मई या जून में मास्क पहनना छोड़ दिया। मैं मेरे दोस्तों के साथ में बाहर घूमने के लिए जाता था, मुझे जून में ही ये पता चल गया था कि कोरोना जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, महामारी है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े फर्जी लगते थे। जैसे मान लो कोरोना के आने के बाद में डायबिटीज़, हार्ट अटैक ऐसी जो बीमारियाँ है, कैंसर है, तो इनके डेथ्स के बारे में न्यूज़ चैनल ने, न्यूज़पेपर ने न्यूज़ देना ही बंद कर दिया। पूरे पेपर में कोरोना का माहौल दिखता था, पहले पेज से लास्ट पेज तक सब जगह पे कोरोना की न्यूज़ रहती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये जो न्यूज़पेपर्स है, जो प्रेस रिपोर्ट्स है, इनको लोगों के ऊपर ये बात थोपनी थी कि सब जगह पे अभी हम कोरोना को छाप रहे हैं, इसका मतलब पूरी दुनिया में कोरोना ही कोरोना छाया हुआ है। हालांकि ऐसी बात है ही नहीं। एक तो कोरोना का जो डेथ होने का जो रेट है, डेथ रेट है, वो 2% से भी कम है। ऐसा मैंने बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के मुंह से सुना है, जैसे डॉक्टर किशोर चौधरी है, डॉक्टर तरुण कोठारी है, ऐसे बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ में से मैंने ये बात देखी। फिर भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को मानते हैं, तो वो ऐसे ही चीज़ बोलेंगे जो उनके समर्थन में हो। तो अगर ऐसा है तो फिर उसके ऊपर बात करके फ़ायदा नहीं, वो डॉक्टर को भी बता के फ़ायदा नहीं, वो जान बचाने के पीछे भाग रहे हैं। उनके पास पैसा है तो वो पैसा कैसा टिके और कैसा ज़्यादा बढ़े, या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब आएगा उनको पता है कि कभी ना कभी ये इतना गहरा हो जाएगा कि हमारे डोर स्टेप तक आ जाएगा, तब जाके लोगों की नींद खुलेंगी, और तब समय बीत चुका होगा। तब लोग कंट्रोल होने के बजाय कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी समय है 2021, एजेंडा 21 जो लागू हुआ है, तो वो तो हालांकि वो तो 21st सेंचुरी के लिए था, बट 21 में उसका बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है। हार्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में हम न्यूज़पेपर्स में सेलिब्रिटीज़ की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से सुन रहे हैं। जैसे वो पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया था, वो बोल रहे थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से हमको बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। वो कौन सा देश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत करेगा वो बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा, पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको हमने
इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसा उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है। अभी वो किस चीज़ का फ़ायदा उठाने के बारे में बोल रहे हो, किसको बोल रहे हैं, वो उनको ही पता है। क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा वर्ड है जो मैं कम से कम पिछले 4 से 5 साल से उसके ऊपर स्टडी करते आया हूँ, लोगों की तरफ से सुन रहा हूँ, जैसे हितेश शाक्य की वीडियो हो या बहुत सारे लोग हैं फेसबुक पे, हालांकि संदीप दहिया जी है, उनके भी पोस्ट में मैंने वर्ड्स बहुत देखे। तो ये कुछ मैं पिछले 3-4-5 साल से मैं देखता है, अलग अलग बुक्स में मैंने देखा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में मिल्टन विलियम कूपर के बारे में बोला था, उसके वीडियो में भी मैंने ये देखा था। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये पॉलिटिशियन के मुंह से हम 2021 में सुन रहे हैं। मतलब एजेंडा 21 कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, इसके ऊपर से समझ में आता है। अभी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कितना विशियस है ये हमको अगले 10 साल में समझ में आएगा। तो उसके लिए हमें अभी अवेयर होना चाहिए, अभी वेकअप करना चाहिए, या तो फिर हमारे हाथ से जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है खुद को बचाने की, ह्यूमैनिटी को बचाने की, अच्छे वैल्यूज़ को बचाने की, ये सब नहीं रहेगा, इसको हम कभी बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी भी हमारे हाथ में कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज है ही नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर अभी भी पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इनकी लॉबी का ही कंट्रोल है। तो अगर आने वाली पीढ़ियों को हमको बचाना है या उनके लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाना है, तो हमको अभी कोरोना के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक्टिव तो हम है ही, पर रियल लाइफ में अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे, वैक्सीन नहीं लेंगे, तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो गवर्नमेंट मशीनरी की तरफ जाएगा। कोई लोग ऐसे भी है कि जो इसके खिलाफ है। हो सकता है कि गवर्नमेंट में काम करने वाले बहुत सारे लोगों को भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पता नहीं होगा, वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो हम उनको भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि उनकी पेट का सवाल है, उनको भी बाहर की दुनिया दिख रही है कि कैसे मुंबई में काम करने वाले मजदूर पैदल उनके गांव में, बिहार में, यूपी में जा रहे थे। तो पिछले साल हमने टीवी पे देखा है, तो उनको भी ये दिख रहा होगा कि कैसे हम कोई नौकरी छोड़ दें, जॉब छोड़ दें। तो पहले से अनएम्प्लॉयमेंट है और जॉब छोड़ के करेंगे क्या? अगर ऐसा है तो फिर वो लोगों को अपना काम करना पड़ रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस हो, कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी का बंदा हो, उनको हमने ये बात समझानी चाहिए कि कोरोना जो है वो इतना जानलेवा बीमारी नहीं है कि जिससे हमको मास्क पहनना पड़े, या मास्क पहनने के ही दुष्परिणाम है। मास्क पहनने से हमको ऑक्सीजन की कमी आती है, कम ऑक्सीजन जाएगा तो हम ज़्यादा बीमार होंगे, जैसे डॉक्टर किशोर चौधरी की वीडियो में मैंने देखा था। तो अगर मास्क पहन रहे तो हमको कोरोना नहीं होगा, फिर हम वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं? अगर वैक्सीन लगा रहे हैं तो फिर लॉकडाउन क्यों? अगर वापस लॉकडाउन लगा रहे हैं तो इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? मतलब ये सब गोलमाल है, गवर्नमेंट हमको चुटिया बना रहा है एकदम। ये वर्ड तो मैंने यूज़ नहीं करना चाहिए, पर एक्चुअली यही सच है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो भी ऐसा लगता है कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हर एक बंदे ने अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे करनी चाहिए। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि लोगों ने बल्गेरिया जैसा या इटली जैसा या फ्रांस जैसा लोगों ने सब रास्ते पे उतरना चाहिए और सबके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ। तो हमारे देश में पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन है तो लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़ को ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं है। गवर्नमेंट ने टाइम कब रखा है? लोग घर से निकलते हैं, 6-7 घंटे के लिए ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, घर पे चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद में आज तक NDTV इसके ऐसे न्यूज़ चैनल चालू करते, देखने लग जाते क्या क्या इंडिया में, क्या क्या दुनिया में चल रहा है। उनको सिर्फ कोरोना ही दिखाई देता, तो उनको ऐसा लगता है कि कोरोना है और हम कोरोना के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मैं हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा जॉब है, मेरी फैमिली है, ये छोड़ के मेरी कोई दुनिया नहीं है। तो देश तो बहुत ही
नैरो ऐसा फैक्टर हुआ। मैं अभी देश के बारे में तो बोलूँगा ही नहीं, देश नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो पूरी दुनिया या जहाँ हम ये धरती पे रहते हैं उसको मैं देश बोलूँगा, वो पूरा देश है। तो इस देश में ये पूरी धरती पर जितने भी लोग रहते हैं जिनको अवेयर होने की ज़रूरत है, उनके लिए हमने कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए। जैसे कोरोना के बारे में आप पुलिस को ही समझाएं, मैं खुद समझाता हूँ। अगर मुझे मिलते हैं तो मैं खुद होकर तो पुलिस के पास नहीं जाऊँगा। किसी को ऐसा लगता है कि मैं मेरे जेब से पैसे निकाल के पुलिस को दूँ। तो जब वो हमको रुकाते हैं तो हमें उनको बोलना चाहिए कि कोरोना एक सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, गवर्नमेंट अपने ही जनता को कंट्रोल करना चाहती है आपके माध्यम से। तो आप हमसे पैसा इकट्ठा कर लेंगे, वो गवर्नमेंट के जेब में जाएगा, पर गवर्नमेंट उसका क्या इस्तेमाल करता है? इतने बड़े बड़े मंदिर बनते जा रहे हैं, वो मंदिर के थोड़े में भी करप्शन करते हैं गवर्नमेंट। तो हमारा ये पैसा हमसे आप जुर्माना लेके उसका करेंगे क्या? तो हमसे पैसा लेके या हमने मास्क नहीं पहना तो कोरोना फैल रहा है, ऐसा कोई प्रूफ गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। तो तो आप हमसे जुर्माना लेके हमारा नुकसान हो जाएगा। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स है, डॉक्टर्स की राय है, डॉक्टर्स वीडियो बना के बोल रहे यूट्यूब पे। तरुण कोठारी जैसे डॉक्टर विलास जगदाळे, डॉक्टर विजय गोपाल चौधरी है, तरुण कोठारी जी, ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, ये लोग वीडियो बना के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जनता को बता रहे हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। MD पैथोलॉजिस्ट, MS ऐसा मेडिकल साइंस में सबसे बड़ी डिग्री लेने वाले लोग कोरोना को फर्जी बता रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन रहा है और लॉकडाउन लगा रहा है। लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाते जा रहा है और लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। ये कुछ चीज़ें हमने पुलिस को बतानी चाहिए। फिर भी अगर पुलिस नहीं मानती है तो फिर उनको बोलना चाहिए कि आप इतना हमसे जुर्माना लेते हैं तो इतना ना लेते हुए अपने कुछ नॉमिनल अमाउंट लेना चाहिए। अगर वो नहीं मानते तो उनके हाथ में कानून है, कानून वो हाथ में लिए नहीं बैठे, अब मैं ऐसे बोलूँगा नहीं, पर गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमने गुस्से में विरोध नहीं करना चाहिए। सिर्फ हम मास्क ना पहने खुले पब्लिक में, हमको गवर्नमेंट का सुनना नहीं है। जब पुलिस हमको बताने या पूछने आएंगी कि आपने मास्क नहीं पहना है, तो हमने उनको सिर्फ शांतिपूर्ण जवाब देना है, हमको उनसे झगड़ा नहीं करना है। हमको पता है कि कॉन्स्पिरेसी है, पर कुछ लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारे घर वाले लोग हैं, उनको अगर हम बताएंगे कि वैक्सीन लेना अच्छी बात नहीं है, फिर भी वो हमको बताएंगे कि तू पढ़ा लिखा आदमी है, फिर भी तेरे को समझ नहीं आता, तेरे को TV पे और न्यूज़पेपर पे क्या चल रहा है दिख नहीं रहा है क्या? हर दिन ऐसे लोगों से भिड़ने से अच्छा है कि हम हमारे खुद में बदलाव लाए, हम खुद मास्क ना पहने, सैनिटाइज़र ना यूज़ करें, PPE किट ना यूज़ करें, और हो सके तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए जो हम ट्रूथर्स की बात सुनते हैं। तो फिलहाल मुझे इतना ही कहना है। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ये कोरोना के ऊपर बोलने के लिए कहा था, बाकी तो मेरी जो राय थी वो मैंने आपको बता दी, और उसमें कुछ इतना साइंटिफिक कुछ एक्सपेरिमेंट भी नहीं था। मेरे से भी ज़्यादा कुछ अच्छा लोग तो दूसरे लोग आपको एक्सप्लेन करके देंगे। जैसे आप आनंद शुक्ला जी का वीडियो देख सकते हैं, योर गाइड फ्रेंड नाम का उनका यूट्यूब चैनल है, उनका जो लिंक है मैं दे दूँगा। उन्होंने उनके यूट्यूब चैनल पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे की बहुत बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, तो उनके वेबसाइट पे कोवैक्सीन के बारे में, कोविशील्ड के बारे में जो लिखा है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके बारे में उन्होंने पढ़ा था उनके वीडियो में, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। और डॉक्टर विलास जगदाळे, डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर विजय गोपाल चौधरी, इन लोगों को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो मेरा है, पर मैं उनको फॉलो करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही मानवता का काम है।
इन जैसे एक्सपर्ट्स का वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल देखते रहिए। मैं सिर्फ मेरे मन में जो ख्याल चलते रहते हैं, जो मैं किसी से बोल नहीं पाता, ट्रूथर्स तो बहुत कम मिलते हैं, वो भी उनके काम में बिजी होते हैं, उनसे बोलने के लिए एक समय नहीं रहता। तो इसलिए मैंने, और हाँ दूसरी बात, हितेश शाक्य जी ने बहुत पहले ही कहा था कि हाँ सुपीरियर का खुद का यूट्यूब चैनल होना चाहिए। तो जो मेरे दिमाग में ट्यूबलाइट तो बहुत देर से जली है कि खुद का यूट्यूब चैनल बनाए। तो ये मेरा एक दूसरी कोशिश थी वीडियो बनाने की। इसके आगे भी मैं बहुत सारे आइडियाज़ पे मेरा काम चल रहा है कि कोई ट्रूथर्स को या सुपीरियर्स को साथ में लेकर कुछ अच्छी चीज़ बनाएं, और जिससे आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। और ये जो आंदोलन है जो भी फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है, इसका भी फ़ायदा हो, इसको भी एक डायरेक्शन मिले, यही इसमें से मैं चाहता हूँ। तो जो लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा उन सबको धन्यवाद। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी आपका वीडियो यूट्यूब चैनल बनाएं, और आप भी आपके जो भी थिंकिंग है, आपकी जो फिलोसफी है, आप उसका प्रचार करें, आप मुझे भी दें। तो मैं मेरा मोबाइल नंबर, मेरे इंफॉर्मेशन जो नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें मैं देने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू।